चैप्टर पढ़ा था, एक लेसन फर्स्ट पढ़ा था, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये पोएम थी। इसके क्वेश्चन आंसर हमको करना बाकी थे, है ना। तो देखिए इस लेसन में क्या है कि इस लेसन के जो लॉन्ग के क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लेसन के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट के हैं, क्योंकि इस पोएम में से हमेशा 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछते ही हैं, और लॉन्ग के क्वेश्चन भी पूछते हैं लेकिन उनके कम चांसेस रहते हैं। तो लॉन्ग के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी ये शॉर्ट के क्वेश्चन है आपको समझना, क्योंकि याद करने से पहले समझना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ, है ना। और आपको नोट भी करना है, इसी में से आपको इसी वीडियो से ये क्वेश्चन आंसर नोट भी करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। देखिए मैंने आपको जब ये पोएम पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि इन माई हाउस मीन्स क्या होता है ना। इन माई, इस पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर इन माई हाउस से कवि का क्या तात्पर्य है। इन माई हाउस से का मतलब क्या होता है, मेरे घर में, है ना। तो मेरे घर में कवि का क्या तात्पर्य होता है, मेरे हृदय में, है ना। तो इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट इन द पोएम, है ना। कविता में इन माई हाउस का मीन्स ये होता है कि मेरे हृदय में, मतलब कवि ये बोल रहा है कि मेरे हृदय में अपने प्रेम का दीप जलाए, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। कवि सबसे पहले भगवान से क्या करने के लिए कहता है, कवि सबसे पहले भगवान से क्या करने के लिए कहता है। स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर का मीन्स यहाँ पर है हमारे लिए कवि, हमारे कवि, है ना। स्पीकर कौन है, कवि। तो वो भगवान से सबसे पहले क्या करने के लिए कहते हैं, तो द स्पीकर वांट्स, मतलब कवि चाहते हैं, लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, है ना। मतलब सबसे पहले वो अपने कवि जो है भगवान से बोलते हैं कि वह मेरे मन में अपने प्रेम का दीप जलाए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज़ इट इन द पोएम, ना किस प्रकार का जो दीप है इस कविता के अंदर बताया गया है। तो द लैम्प इज, जो दीपक है, ट्रांसम्यूटिंग, ट्रांसम्यूटिंग मतलब बदलने वाला, एंड एंट्रेंसिंग, एंट्रेंसिंग मतलब सम्मोहक इन द पोएम, है ना। मतलब सब कुछ बदलने वाला और सम्मोहक, सबके मन को भाने वाला दीपक इस कविता में बताया गया है, ठीक है। फिर व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इन द पोएम, मतलब इस कविता में डार्कनेस का मतलब क्या है ना। डार्कनेस मतलब, डार्कनेस का मतलब क्या है, तो डार्कनेस का मतलब, डार्कनेस मतलब अंधकार, है ना। तो डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम, है ना। डार्कनेस का मतलब, अंधकार का मतलब इस कविता में बताया गया इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का आशय होता है, इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना, है ना, किसी चीज़ को अनदेखा करना, है ना। ये डार्कनेस का मतलब इस कविता में बताया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, है ना। प्रकाश का इस कविता से क्या आशय है ना। मतलब इस कविता में प्रकाश को क्या बताया गया है, तो लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम, है ना। प्रकाश का इस कविता में ज्ञान से तात्पर्य लिया गया है, मतलब ज्ञान बताया गया है कि प्रकाश का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, है ना। प्रकाश से आशय मतलब ज्ञान, है ना। और अंधकार से आशय मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, है ना। अज्ञानता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, अनदेखा करना, या अज्ञानता, हमारी सामान्य भाषा में अज्ञानता बोलते हैं इग्नोरेंस को, ठीक है। और नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं। फिर व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू, है ना। हमारी इंद्रियों की तुलना किनसे की गई है, हमारी इंद्रियों की तुलना किनसे की गई है, तो सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प। तो सेंसेस मतलब इंद्रियों की तुलना जो की गई है दीपक से की गई है, जो हमारी इंद्रियों की तुलना जो की गई है वो एक दीपक से की गई है। तो सेंसेस आर कंपेयर टू अ लैम्प, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 के 6 बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। आपको इसे फेयर कॉपी में लिखना भी है फर्स्ट लेसन के, और इनको याद भी करना है आपको, है ना। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझ